स्वागत है आपका एसबीपी ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल क्या होती है, काम कैसे करती है, शरीर के अंदर क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसकी डोज है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, पूरी जानकारी देंगे। मेट्रोनिडाज़ोल एंटी एमोबिक एंटीबायोटिक क्लास की नाइट्रोनिडाज़ोल कैटेगरी की ड्रग होती है जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन ये एरोबिक बैक्टीरिया को जरा भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। मेट्रोनिडाज़ोल मार्केट में बहुत सारे सभी फॉर्मों में उपलब्ध है, जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, क्रीम, जेल, सिरप आदि सभी फॉर्मों में मार्केट में मिल जाती है। कुछ फेमस ट्रेड नेम जैसे फ्लेजाइल, फिल्मेट, मेट्रो आदि इसकी कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं। ये ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मेट्रोजिल जेल 2% वेट बाई वेट जेल के फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। मेट्रोजिल डीजी जेल 1.5% वेट बाई वेट जेल के फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। लुपिजाइल जेल 1% वजाइनल टॉपिकल यूज के लिए जेल के फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। मेट्रोनिडाज़ोल टॉपिकल क्रीम 0.75% जो कि ऑइंटमेंट के रूप में टॉपिकल यूज़ के लिए मार्केट में मिल जाती है। मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन के फॉर्म में 500 मिलीग्राम पर 100 ml आईवी इन्फ्यूजन के रूप में जो कि इन्फ्यूज किया जाता है, मार्केट में मिल जाता है। फ्लेजाइल टैबलेट जो कि 200 mg, 400 mg और 500 mg के टेबलेट फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन बोआवेल 125 mg पर 5 ml जो कि 100 ml सिरप के फॉर्म में मार्केट में मिलती है। मेट्रोजिल एफ सिरप जो कि 60 ml सिरप के फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। तो आगे देखते हैं कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो शरीर के अंदर काम कैसे करता है। मेट्रोनिडाज़ोल सिलेक्टिवली एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होता है। मेट्रोनिडाज़ोल एनारोबिक माइक्रोब्स और एनारोबिक प्रोटोजोआन्स के रेडॉक्स प्रोटीन्स या लो रेडॉक्स पोटेंशियल के ट्रांसपोर्ट के कारण जब मेट्रोनिडाज़ोल डिफ्यूजन द्वारा सेल के अंदर पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के कारण प्रोटोजोअल पैरासाइट के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होने लगती हैं और रेडॉक्स प्रोटीन मेट्रोनिडाज़ोल के 5' नाइट्रो ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे रिड्यूस्ड साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट बनता है जो थोड़े समय के लिए ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स और डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है और सेल के अंदर लीथल इफेक्ट देता है। इस तरह से मेट्रोनिडाज़ोल शरीर के अंदर काम करता है। मेट्रोनिडाज़ोल कैसे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करती है, कैसे उसके अंदर मेटाबोलाइज होती है, कहाँ पर मेटाबोलाइज होती है और शरीर के अंदर कितने समय के लिए वो रहती है और कहाँ से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें मेट्रोनिडाज़ोल शरीर के अंदर कैसे होती हैं देखते हैं। होता क्या है कि मेट्रोनिडाज़ोल ओरल फॉर्म में मुंह के द्वारा सीधे लेते हैं, खा सकते हैं, सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं, ओरल टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, ओरल कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं। इस तरह से ओरल जब लेते हैं तो ओरल लेते हैं और टॉपिकल लगा भी सकते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में आईवी इन्फ्यूज भी कर सकते हैं। तो मेट्रोनिडाज़ोल जो है उसके लगभग पूर्णतः मेट्रोनिडाज़ोल का पूर्णतः भाग छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और शेष जो अनअब्जॉर्ब होता है वो कोलोन में पहुंच जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर या शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जैसे वजाइनल सिक्रेशन, सीमेन, सलाइवा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है। मेट्रोनिडाज़ोल शरीर के अंदर लगभग 8 घंटे रहकर ऑक्सीडेशन और ग्लूकोरोनाइड द्वारा लीवर में मेटाबोलाइज होकर रीनल द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो यूज हम इसका कोलिस्ट्रीडियम डिफिसाइल के कारण जो शरीर के अंदर स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाती है, इसमें मेट्रोनिडाज़ोल का यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक की तरह। इसमें ओरल मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg से लेकर के 800 mg तक दिन में 2 बार या दिन में 3 बार 10 से 14 दिन के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पेप्टिक अल्सर या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में मेट्रोनिडाज़ोल का यूज 400 mg टीडीएस करते हैं या इसकी जगह पे टिनिडाज़ोल 500 mg दिन में 2 बार देते हैं। इसके साथ में एमोक्सिसिलिन, क्लोरोथ्रोमाइसिन और एक कोई H2 ब्लॉकिंग एजेंट जैसे कि पीपीआई एजेंट के कॉम्बिनेशन को चलाने से पेप्टिक अल्सर जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो इरेडिकेट हो जाता है। मेट्रोनिडाज़ोल का यूज
ANUG एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस, जिसे हम ट्रेंच माउथ भी कहते हैं, इसमें किया जाता है। ये ट्रेंच माउथ जो है ये फ्लोरा एनारोब्स जैसे फ्यूसोबैक्टीरिया स्पाइरोकेट्स एंड बैक्टीराइड्स के कारण होता है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल या ट्रिनिडाजोल 200 से 400 मिलीग्राम या 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे दिन में 3 बार 2 से 5 दिन तक चलाते हैं। और एमोक्सिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या इरेथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन के साथ में चलाने से इसमें एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कोलोरेक्टल या पेल्विक सर्जरी और एपेंडिक्टोमी, ब्रेन एब्सेस और एंडोसाइटोसिस, एंडोकार्डियाटिस। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है, जैसे कि कोलोरेक्टल या पेल्विक सर्जरी और एपेंडिक्टोमी, ब्रेन एब्सेस और एंडोकार्डियाटिस। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें मेट्रोनिडाजोल को जेंटामाइसिन या सिफाइलोस्पोरिन के साथ में चलाते हैं। अगर सीरियस केस है तो उसमें मेट्रोनिडाजोल IV 15 मिलीग्राम पर केजी इन्फ्यूज किया जाता है ओवर इन 1 आवर। 7.5 मिलीग्राम पर केजी 6 आवर टिल ओरल थेरेपी तक चला सकते हैं। अगर कोलोरेक्टल या बाइलरी सर्जरी होनी हो तो 400 से 800 मिलीग्राम मेट्रोनिडाजोल TDS चलाएंगे। एमोबियासिस में मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करते हैं। एमोबिक इन्फेक्शन में इन्वेसिव डाइसेंट्री एंड लीवर एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल 800 mg TDS या बच्चों में 30 से 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे 7 से 10 दिन तक चलाया जाता है। सीवियर केस में 500 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी IV इन्फ्यूज किया जाता है। स्लोली इन्फ्यूज किया जाता है। दिन में 3 बार या 4 बार TDS या क्वार्टरली चलेगा 7 से 10 दिन तक। अगर माइल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज है तो उसमें 400 मिलीग्राम मेट्रोनिडाजोल TDS 5 से 7 दिन तक चलाएंगे, जो कि लेस इफेक्टिव होती है ल्यूमन एमोबियोसाइड्स एजेंट्स से, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल जो है इंटेस्टाइन के अपर बाउल में ही कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ये इंटेस्टाइनल डिजीज में, माइल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज में लेस इफेक्टिव होती है। गियार्डियासिस में मेट्रोनिडाजोल जो है 400 मिलीग्राम TDS 7 दिन के लिए चलाते हैं और मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम पर डे 3 दिन के लिए चला सकते हैं। दोनों का रिस्पांस सेम आएगा, वो चाहे आप 400 मिलीग्राम TDS 7 दिन के लिए चलाएं या 2 ग्राम पर डे 3 दिन के लिए चलाएं। ट्राइकोमोनाज वजाइनाइटिस या इसी को यूरोजेंटियल ट्रैक्ट, ट्राइकोमोनाज ऑफ यूरोजेंटियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें मेट्रोनिडाजोल जो है 2 ग्राम सिंगल डोज देंगे, फिर अल्टरनेटिवली 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार या दिन में 3 बार 7 दिन के लिए चलाएंगे। अगर रेफ्रैक्टरी केस है तो उसमें इंट्रावाजाइनल ट्रीटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें 4 से 6 सप्ताह बाद ये सेम ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़ सकता है। मेट्रोनिडाजोल का यूज एस्पायरेशन निमोनिया में भी कर सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल का यूज पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में भी करते हैं, सेप्टिसेमिया में भी करते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। ऑस्टियोमेलाइटिस या एब्सेस ऑफ लंग एंड ब्रेन, एब्सेस ऑफ लंग और ब्रेन में भी मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन भी हैं जो ऐसे हैं कि मेट्रोनिडाजोल के साथ में अगर एल्कोहल या एंटी एल्कोहल डाइसल्फिराम का यूज करते हैं तो इससे एंटी अब्यूज रिएक्शन हो सकती है। मेट्रोनिडाजोल के साथ एंजाइम इंड्यूसर जैसे फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिन आदि नहीं चलानी चाहिए, ये मेट्रोनिडाजोल के इफेक्ट को कम कर देती हैं। अगर हम मेट्रोनिडाजोल के साथ में सिमिटिडीन को चलाते हैं तो सिमिटिडीन मेट्रोनिडाजोल के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देती है। अगर मेट्रोनिडाजोल के साथ में वारफेरिन को चलाते हैं तो मेट्रोनिडाजोल वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को रोककर
इसके एक्शन को बढ़ा देती है। मेट्रोनिडाजोल के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल के लेने के बाद माइल्ड हेडेक हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, एटॉक्सिया हो सकती है, पैंक्रियाटिस भी हो सकती है, डेजनिस भी लगेगी, हेपेटाइटिस बहुत रेयर केस में हो सकती है, एनॉक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लूजनेस ऑफ स्टूल, माइल्ड ब्लड डिस्प्रेसिया जो कि रिवर्सिबल होगी। तो ये कुछ जानकारी हमारी मेट्रोनिडाजोल के बारे में थी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी मेट्रोनिडाजोल से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी आपको बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।